अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करने लगा हूं जिसमें आप तीन क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन लिखेंगे। वो क्वेश्चन आपका क्या है? फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने इस लेक्चर को अच्छे से तवज्जो से सुनना है ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आ सके। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2023 कर सके और आपके ये एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आपका जो क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, इसको मैं एक एक लाइन में आपसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बुक्स लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, आप स्टोरीज लिखते हैं, मतलब आप लिखने का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं। तो वो जिस सॉफ्टवेयर में आप करेंगे वो होगा एमएस वर्ड। इसके अलावा एमएस एक्सेल की बात की जाए तो आपका जितना भी ऑफिस का वर्क होता है, जो ऑफिस के लोग आपका काम करते हैं, वो जितने भी आपकी शीट्स बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं, आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं, आपके इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो लोग किसमें काम करते हैं? वो एमएस एक्सेल में काम करते हैं। और एमएस पावर पॉइंट का क्या मतलब होता है? आपकी जो स्लाइड, जो प्रेजेंटेशन के लिए जो स्लाइड्स बनती है ना, वो तमाम किसमें बनी जाती हैं? एमएस पावर पॉइंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक पेज के ऊपर लेके जाऊंगा। उस पेज के ऊपर मैं आपको तीनों के जो फीचर्स हैं वो आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं उस पेज की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपके सामने जो पेज शो हो रहा है इसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि मैं फीचर्स ऐसे बताऊंगा जो एमएस वर्ड के अंदर भी आ रहे हैं, जो एमएस एक्सेल के अंदर भी आएंगे और जो एमएस पावर पॉइंट के अंदर भी आएंगे। ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में आपसे वो पूछ सकता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, या आपको कह सकता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इन बिजनेस, या राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इन क्लासरूम, या आपको कह सकता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड फॉर स्टूडेंट्स। तो देखें, कुछ भी आपको कह देना तो आप स्टूडेंट्स से परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये फीचर्स ही लिखने हैं। आपको ये बस ये पता चल जाए कि एमएस वर्ड का क्वेश्चन आया तो आपने फीचर्स यही लिखने हैं। तो इस पेज के ऊपर आपको टोटल 12 फीचर शो हो रहे होंगे। मैंने नंबरिंग नहीं दी लेकिन 12 ही हैं। चलें अपना स्टार्ट करते हैं। देखें, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके अंदर तीन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक एमएस वर्ड, एक एमएस एक्सेल, एक एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड का जो बेसिकली काम होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये काम होता है कि आप अपने नोट्स बना सकते हो अंदर, अपनी बुक्स, जितनी भी आपकी बुक्स है ना जो आप पढ़ते हो, वो तमाम बुक्स एमएस वर्ड के अंदर टाइप की हुई होती हैं और उसके बाद उसके प्रिंट आउट निकाल लिए जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये हम जो नोट्स बनाते हैं, ये जो हम जो बिग बुक्स अंदर राइट करते हैं, जो हम अपना अपना मटेरियल अंदर राइट करते हैं, जो ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वो यूज करते हैं, मतलब आपको पता है ना, वो पेज के ऊपर चीजें लिख के वो प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें जो हैं वो किसके ऊपर की जाती हैं? एमएस वर्ड के ऊपर की जाती हैं। तो एक्चुअल में इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। चलें पहला पॉइंट की तरफ देखें। तो फीचर क्या है? एमएस वर्ड का पहला फीचर है क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि हम एमएस वर्ड के अंदर ना, देखें, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है, मेरे पास एक बुक बनी हुई है, मैं बुक लिख रहा हूं अकाउंटिंग की, अब मैं दूसरी बुक लिखना चाह रहा हूं फंक्शनल इंग्लिश की, तो स्टूडेंट्स मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट, मैं अंदर, डॉक्यूमेंट मींस होता है कि न्यू पेज मैं अंदर इंसर्ट कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 फीचर ये हो गया। नंबर 2 फीचर देखिएगा, सेकंड वन फीचर है एडिट द डॉक्यूमेंट। आप जिस भी पेज के ऊपर काम कर रहे हो ना, उसको आप एडिट कर सकते हो, मतलब पेज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, पेज के स्टाइल चेंज कर सकते हो, पेज का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये होता है एडिट द डॉक्यूमेंट, मतलब एडिटिंग करना अंदर। ओके, नंबर 3 के ऊपर आ जाए। देखिए, आगे मैंने जिनके ऊपर मैंने आगे लिखे हुए हैं ना, ये शॉर्टकट की, जैसे कि कंट्रोल प्लस ओ है, ये एडिट करने का क्या है? शॉर्टकट की है। तो ये आपने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना है।
है कि Ctrl+O अगर आप प्रेस करते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, यानी मीन्स किसी भी पेज को। इसी तरह देखिए नंबर 3 क्या है, सेव द डॉक्यूमेंट। हम देखें, हम जिस डॉक्यूमेंट हम एमएस वर्ड के अंदर जो भी चीज लिख रहे हो ना, हम अपने नोट्स लिख रहे हो, हम उनको सेव भी कर सकते हैं कि कल को देखें जी मैंने 5 लाइनें लिखी हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 लाइनें ये मेरी सेव हो जाएं, इससे आगे मैं अपना काम जो है ना वो लिखना शुरू करूंगा। तो हम ना सेव कर सकते हैं, अपनी लिखी हुई चीजों को सेव कर सकते हैं। और लिखी हुई चीजों को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सेव द डॉक्यूमेंट ये भी हम एमएस किसके अंदर कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+S। कीबोर्ड से ना Ctrl+S प्रेस करें ना तो हम उस हमारी जो लिखी हुई डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो नंबर 3 फीचर ये हो गया एमएस वर्ड का। नंबर 4 फीचर देखें, सिक्योरिंग द डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपकी एक डॉक्यूमेंट जो आप पेज लिख रहे हो, आप अपनी असाइनमेंट लिख रहे हो, जब आप ना एमकॉम एमबीए लेवल पे जाओगे ना तो आप असाइनमेंट्स लिखोगे। तो जब आप अपनी असाइनमेंट लिख रहे हो, कंपनी के अंदर बैठे हो, अपने कोई आप नोट्स लिख रहे हो, तो स्टूडेंट्स आप उसको सिक्योर कर सकते हो। सिक्योर मींस आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। जो एक पेज है, आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक खास पेज को पासवर्ड लगा सकते हो, और वो पासवर्ड लगाने के हम लोग को क्या कहते हैं, सिक्योरिंग द डॉक्यूमेंट। सो इसी चीज को आप ऐसे लिखोगे, जो जो चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर ये कितने आपके पास हो गए, 4 हो गए। नंबर 5 के ऊपर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है पेज डॉक्यूमेंट। देखिए, पेज डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पेज की सेटिंग करना। एक्चुअली में ना पेज लैंडस्केप रखना चाह रहे हो, पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हो। देखिए, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जब आप शीट्स यूज करते थे तो वो एक स्ट्रेट शीट होती थी, उसको कहते हैं पोर्ट्रेट पेज। और लैंडस्केप पेज किसे कहते हैं, जो अब आप यूनिवर्सिटी पेज शीट्स नहीं यूज कर रहे, ये एक बिल्कुल लैंडस्केप, ये चौड़े चौड़े धा की होती है, मतलब चौड़ी ये होती हैं शीट्स, ठीक है ना, तो उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो आप अपने जो पेज है उसको जब आपने प्रिंट निकालना है पेज का, तो यहाँ पेज के ऊपर आप लिख रहे हो, तो क्या आपका पेज स्ट्रेट लेना चाहिए या आपका पेज जो है वो यूनिवर्सिटी शीट की तरह होना चाहिए। तो ये भी चीज आप एमएस वर्ड हमें ये भी फैसिलिटी, ये भी फीचर हमें प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 आपके पास हो गए। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो है प्रिंट। देखिए, हम आप लिखी हुई चीज का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट की मैंने लिखी हुई है, ये भी आपने ऐसे लिखनी है, Ctrl+P। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 6 आपके पास हो गया। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो आपके पास क्या है, वो है स्टूडेंट्स स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। देखिए, अगर आप ना फर्ज करो स्टूडेंट्स, आप लिखते हो अपने एमएस वर्ड के अंदर ना, आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, तो आपको ना कुछ टेम्परेरी एक वर्ड था, उसके स्पेलिंग आपको भूल गए, तो आपने टेम्परेरी वर्ड के स्पेलिंग सही करने हैं। तो आप कैसे सही कर सकते हो, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे ना वर्ड के ऊपर, तो वो ना सही आपके वर्ड कर देगा। मीन्स क्या, मतलब ये है कि अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए लिखते वक्त, या ग्रामर की मिस्टेक हो जाए, ग्रामर मीन्स आपका टेंस नहीं ठीक है, आपने पास्ट में लिखना था प्रेजेंट में लिख दिया, प्रेजेंट में लिखना था फ्यूचर टेंस में लिख दिया, तो वो खुद ब खुद उसके ऊपर, उस वर्ड के ऊपर, उस लाइन के ऊपर राइट क्लिक हम करेंगे ना, तो हमारी वो लाइन या हमारा वो वर्ड्स वो बिल्कुल ठीक कर देगा। तो नंबर 7 आपके पास हो गया। नंबर 8 की बात करते हैं, कट कॉपी पेस्ट। देखें, एमएस वर्ड हमें ये भी फीचर प्रोवाइड करता है कि हम ना कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स हमने फर्ज करो अगर कट करना है किसी भी वर्ड्स को, कट का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वर्ड को ट्रांसफर करना है, या एक जगह से दूसरी जगह आपने अपनी शीट को कॉपी करके ट्रांसफर करना है, तो Ctrl+X प्रेस करेंगे उसके लिए। कॉपी करने के लिए, वर्ड को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे। और पेस्ट करने के लिए, मैं पेस्ट का मतलब होता है यहां से कॉपी किया और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दिया, उसको दूसरी जगह पहुँचा दिया। जैसे आप अपने मोबाइल में नहीं करते, मैसेज को क्या करते हो, फॉरवर्ड करने के लिए उसको ऊपर फिंगर रख के उसको क्या हम करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जाके उसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने एमएस वर्ड में कॉपी करना है तो Ctrl+C प्रेस करना है, पेस्ट करना है तो Ctrl+V प्रेस करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए। अब पॉइंट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 9 है इंसर्टिंग द इमेज ड्राइंग एंड शेप्स। देखें, एमएस वर्ड के अंदर ना हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंसर्ट का मतलब होता है कि दाखिल करना, लगाना। मतलब अगर हम एमएस वर्ड के ऑफिस एमएस वर्ड को देखो ना, अगर आप ओपन करके, तो उसके ऊपर लिखा होता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कि आप कोई न्यू चीज इंसर्ट करना चाह रहे हो, कोई न्यू चीज लाना चाह रहे हो। तो हम एमएस वर्ड के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं, कोई अपनी इमेज गैलरी से उठा के वो भी लगा सकते हैं, कोई अगर एमएस वर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं हम वो भी लगा सकते हैं, हम ड्राइंग भी लगा सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप्स भी लगा सकते हैं। शेप से मतलब ये है कि आप सर्कल लगा सकते हो, आप स्टार्स लगा सकते हो, मतलब जैसे बुलेट पॉइंट नहीं हम देते, वो चीजें लगा सकते हो। अब पॉइंट नंबर
10 की बात करें तो इंसर्टिंग हाइपरलिंक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसर्टिंग हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि लिंक प्रोवाइड करना। मतलब हाइपरलिंक का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक वर्ड है, एक वर्ड के ऊपर जैसे www.http.com.pk, तो इसके ऊपर ना आप ना हाइपरलिंक लगाते हो। इस वर्ड को आप सिलेक्ट करके ना तो राइट क्लिक करके ऊपर हाइपर लिंक प्रोवाइड कर देते हो। तो जब भी कोई भी शख्स इस वर्ड के ऊपर क्लिक करेगा ना, वो डायरेक्ट वेबसाइट उसकी ओपन हो जाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। जैसे मैं अपने वीडियो के अंदर नहीं कहता कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो, तो लिंक के ऊपर क्लिक करके ना आप डायरेक्ट वीडियो के ऊपर पहुंच जाओगे। तो इस लिंक का क्या मतलब होता है, ये लिंक होता है हाइपर लिंक। इसके ऊपर हाइपर लिंक लगाया होता है हमने। ओके स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं इंसर्ट हाइपर लिंक। अब पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो आपके पास क्या है, हेडर्स एंड फुटर्स। तो इसका मतलब ये होता है हेडर एंड फुटर। अक्सर आपने ना अपने ना बुक के ऊपर देखा होगा कि आपकी बुक के ऊपर ना, फर्ज करो आप अगर अकाउंटिंग की बुक है ना, तो उसके स्टार्टिंग के ऊपर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग, या अगर आप बीकॉम पार्ट 2 में हो तो आप स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरह के वर्ड ना आप अपने बुक के ऊपर देखते हो। इसको कहते हैं हेडर। और बुक के बिल्कुल नीचे आप ना देखते हो कि नंबर दिया होता है, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, 3 पेज नंबर, 4 पेज नंबर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं फुटर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। पॉइंट नंबर 12 आपके पास है हेड, फुट नोट, एंड नोट। अच्छा, फुट नोट का क्या मतलब होता है कि पेज नंबर 1 के ऊपर जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना एमएस वर्ड के अंदर, तो उसके अंदर फीचर होता है कि अगर आप पेज नंबर 1 के ऊपर हो ना, तो पेज नंबर 1 के ऊपर क्लिक करो, एक पेज के ऊपर बटन बनाया जाता है, उसके ऊपर क्लिक करें तो हम बिल्कुल एंड पे पहुंच जाते हैं बुक के। जो हम बुक बना रहे होते हैं उसके पेज नंबर फर्ज करें 32 है एंड वाला, तो उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं फुट नोट। और एंड नोट का मतलब होता है अगर हम एंड से क्लिक करें, 32 नंबर पेज से क्लिक करें, तो हम पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर आ जाएं। तो ये है एंड नोट और फुट नोट। अब हम पॉइंट नंबर 13 करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें आपके सामने पॉइंट नंबर 13 है इंसर्टिंग द टेबल्स। देखें, अगर आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हो ना, तो आप टेबल बना सकते हो। जैसे आपको पता है कि आपकी जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, इसके ऊपर टेबल्स बने होते हैं जिनके अंदर फिगर्स लिखी होती हैं, अमाउंट लिखी होती हैं। तो ये टेबल कैसे बनते हैं, ये टेबल का भी फीचर, ये टेबल की भी खुसूसियत है, ये भी ऑप्शन आपको मिलती है एमएस वर्ड के अंदर, वो टेबल बनाने की ऑप्शन देते हैं। अब फिर उसके बाद एक पॉइंट नंबर आपके पास आ जाता है 14 इंसर्टिंग द रो। आप जितनी मर्जी रो को ले सकते हैं, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 15 है इंसर्टिंग द कॉलम। आप जितने मर्जी कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इंसर्ट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, इंसर्ट का मतलब है दाखिल करना, अंदर एंटर करना, ठीक है ना। कोई न्यू चीज क्रिएट करना, ये समझ लें। पॉइंट नंबर 15 आपके पास हो गया। पॉइंट नंबर 16 देखें तो अगर आपके पास वो आ जाता है, वो आता है आपके पास स्टूडेंट्स फाउंट बटा करेक्टर फॉर्मेटिंग। देखें, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिंग ना एक ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर आप कलर कर सकते हो, वर्ड को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो अब फाउंट फॉर्मेटिंग की पहले बात करते हैं, फिर करेक्टर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। देखिए, फाउंट का मतलब होता है आपने ना कोई भी वर्ड लिखा है, आप फाउंट साइज बड़ा कर रहे हो। वर्ड लिखा आपने, फर्ज करें आपने लिख दिया हमाद, नेम लिख दिया एक हमाद, उसको बड़ा करना है, मतलब इसको मोटा करके आपने ना अपने पेज के ऊपर प्रिंट करना है। जैसे अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो बड़ा सा पेज नहीं, बुक का नाम जो फ्रंट पेज के ऊपर लिखा होता है काफी बड़ा सा लिखा होता है ना, तो वो उसके साइज को जो बड़ा किया जाता है उसको कहा जाता है फाउंट करेक्ट, फाउंट फॉर्मेटिंग के मतलब उसको बड़ा करना, छोटा करना, फाउंट को, वर्ड को बड़ा कर देना, छोटा कर देना, उसके कलर को तब्दील कर देना, उसके स्टाइल को तब्दील करना। तो ये आ जाता है फाउंट फॉर्मेटिंग में। अब करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है लफ्ज की फॉर्मेटिंग करना, कि लफ्ज को अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, गहरा करना, फीका करना। ये होता है क्या, ये आपका होता है करेक्टर फॉर्मेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग का बार बार मतलब बता रहा हूँ, कलर तब्दील करना, बड़ा कर देना वर्ड को, छोटा कर देना वर्ड को, ये तमाम चीजें किस में आ जाती हैं, फॉर्मेटिंग में। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 17 आपके पास क्या है, पैरा फॉर्मेटिंग। अक्सर ना पैरे लिखे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक आपकी बुक में पैरा लिखा, इसके बाद फंक्शनल इंग्लिश का एक पैरा, वो पैरा लिखा हुआ है आपके पास एक 5 से 6 लाइनों का। अब उस जो पैरा लिखा है ना, उस के अंदर जितनी भी 5 से 6 लाइनें हैं ना, उसको क्या करना है, उसको बोल्ड करना है, मोटा करना है। तो आप एक-एक वर्ड को मोटा ना करो, कंप्लीट पैरे को सिलेक्ट करो और उसको आप क्या कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, उसकी कलर को भी चेंज कर सकते हो, उसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। तो ये किस में आ जाता है, पैरा फॉर मैटिंग में आ जाता है। इसके बाद अगर आप आगे देखो तो आपके पास आता है ऑटो करेक्ट। ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद ना वो क्या करता है, वर्ड जो है, एमएस वर्ड जो है, उसके अंदर आपने कोई एक वर्ड लिखा, कोई भी वर्ड लिख दिया, तो वो वर्ड ना आपको क्या करेगा, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नाउन प्रोनाउन ये भी बताएगा कि आपका ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, ये भी बताएगा। फिर प्लस साथ में वो क्या करता है, इसके ना खुद ब खुद स्पेलिंग भी ठीक कर देता है, खुद ब खुद
ग्रामर मिस्टेक भी ठीक कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ जाता है, ऑटो करेक्ट। उसके बाद आगे अगर आप आगे देखें तो आपके पास आ जाता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। देखिए ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने पढ़े हैं ना फंक्शनल इंग्लिश के अंदर, तो फंक्शनल इंग्लिश के अंदर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप फर्ज करो एमएस वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एक लफ्ज है इंक्रीज, तो इंक्रीज के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद अंदर ऑप्शन आएगी सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि इंक्रीज का जो दूसरा वर्ड है ना हम इसको एक्सटेंट भी लिख सकते हैं। ओके, फर्ज करो आप एंटोनियम के ऊपर राइट क्लिक करके क्लिक करते हो तो वो इंक्रीज का उल्ट बताएगा, आपको क्या बताएगा जी, इंक्रीज का उल्ट क्या है, डिक्रीज। तो ये आपके पास क्या होता है, ये भी एक फीचर मौजूद होता है एमएस वर्ड के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे एक आपके पास ऑप्शन आ जाती है, सेकंड क्लास आपके पास फीचर आ जाता है स्टूडेंट्स थिसारस। देखिए थिसारस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये भी एक ऑप्शन होती है, आप किसी भी वर्ड के ऊपर जाके ना राइट क्लिक करो और थिसारस के वर्ड के ऊपर क्लिक कर दो, ये आपको ये भी बताएगा कि इसका एंटोनियम क्या है, इसका सिनोनियम क्या है, प्लस ये भी बताएगा कि ये किस टेंस का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है थिसारस की। उसके बाद लास्ट देखिए मेल मर्ज, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स मेल मर्ज का क्या मतलब है, अक्सर आपने ना देखा होगा कि आपके ना आपके जो कॉलेजेस वगैरह में ना वो आपको जब देते हैं ना, आपको ये एडमिशन फॉर्म देते हैं, तो वो एडमिशन फॉर्म अगर आप देखें वो तमाम स्टूडेंट्स का एडमिशन फॉर्म सेम होता है, लेकिन आपने उसके अंदर खुद उसको फिलअप करना होता है। तो क्या वो हर एक बंदे को अलग-अलग एडमिशन फॉर्म बना के देते हैं, नहीं, वो एक दफा एडमिशन फॉर्म बनाते हैं और उसकी डिफरेंट कॉपीज एक उसको ना एक दूसरी कॉपीज के साथ लिंक करते हैं, लिंक करके उसको जोड़ के फिर उसकी एक ही दफा 50 60 70 जितनी भी उन्होंने कॉपीज निकालनी होती है वो तमाम कॉपीज निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब हम आगे करेंगे फीचर ऑफ एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स वो जो है वो उसके ऊपर मुझे इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट जो है वो तो बिल्कुल सेम इसी के साथ सिर्फ एक वर्ड की तब्दीली है, तो उसको आप काइंडली तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आपके सामने क्या आपको शो हो रहा है, फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल का जब अगर क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो पूछे फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल इन बिजनेस या इन ऑफिस या इन क्लासरूम या फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ये ही लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन जो देंगे वो आप देंगे किसका, एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देंगे, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखिए वर्ड और एक्सेल के अंदर फर्क क्या होता है, वर्ड के अंदर आप क्या करते हो, एक लाइन में डाटा लिखते जाते हो, लेकिन एमएस एक्सेल में आप रो वाइज और कॉलम वाइज डाटा लिखते हो, इसमें ये एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए एमएस जो एक्सेल है वो भी एमएस ऑफिस जो आपके पास एक सॉफ्टवेयर मिलता है उसके अंदर ही अवेलेबल होता है, एमएस वर्ड के साथ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में क्या काम किया जाता है, मोस्टली यहाँ पे काम जो करते हैं वो करते हैं आपके ऑफिस के लोग। हाँ, ये इसके अंदर भी आप बुक वगैरह क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, लेकिन ये मोस्टली ज्यादातर डिजाइन किया हुआ है ऑफिस के लोगों के लिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अच्छा तो स्टूडेंट्स इसमें ऑफिस के लोग काम करते हैं। ऑफिस के लोग क्या काम करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की ना शीट्स बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बैलेंस शीट होगी, आपकी इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो ये कहाँ पे बनती हैं, ऑफिस के लोग इनको कहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो एमएस एक्सेल के अंदर क्रिएट करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसके फीचर की तरफ चलते हैं। देखिए 16 फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं। मैंने आपको ना टोटल 21 फीचर्स करवाए थे एमएस वर्ड के अंदर, अभी अभी मैंने प्रीवियस आपको बताए हैं, तो उसमें से 16 फीचर ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम मिलते हैं इन एमएस एक्सेल। तो सबसे पहला क्या है, क्रिएटिंग द न्यू वर्कबुक। वहां पे क्या था, क्रिएटिंग द न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं कहते जहां पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे वर्कबुक कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है कि वर्कशीट नंबर 1 वर्कबुक। टोटल वर्कबुक होती है, जैसे एक किताब हो तो उसके अंदर टोटल 15 पेजेस हो, 20 पेजेस हो, 30 पेजेस हो, तो इसी तरह एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की शीट्स होती हैं जिसके ऊपर क्या करते हैं ऑफिस के लोग काम करते हैं। तो वर्कबुक, क्रिएटिंग द वर्कबुक, न्यू हम वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद सेकंड वन क्या है, एडिटिंग द वर्कबुक। हम एडिट कर सकते हैं, वर्कबुक को चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। इसके लिए भी आप कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की मैंने प्रीवियस आपको बता दी है एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद देखिए नंबर 3 क्या है,
सेव द वर्कबुक, आप वर्कबुक को सेव भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करके। मैंने इसके आगे नहीं लिखी हुई, लेकिन जो शॉर्टकट कीज है वो बिल्कुल सेम वही हैं जो आपको स्टूडेंट्स मैंने पीछे बताई हैं एमएस वर्ड के अंदर। नंबर 4 देखिए, सिक्योरिंग द वहां पे था डॉक्यूमेंट, जहां पे लिखेंगे सिक्योरिंग द वर्कबुक। आप अपनी वर्कबुक को अपने किए हुए काम को सिक्योर भी कर सकते हैं, क्या, पासवर्ड लगा के। आप पासवर्ड लगा दें, आपका जो काम है वो कोई और दूसरा शख्स नहीं दे सकता। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आप करेंगे प्रिंट, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर नंबर 6 आप करेंगे स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक। आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक भी कर सकते हैं, मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक और ग्रामर की मिस्टेक मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर भी आप राइट क्लिक करके उसको स्पेलिंग की मिस्टेक को भी ठीक कर सकते हैं और ग्रामर के मिस्टेक को भी आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो आपके पास आ जाएगा कट कॉपी पेस्ट। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। कट के लिए आप कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। और इसका मतलब भी क्या होता है कि कट कर लेना, कॉपी करना, आप अपने काम को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आप अपने सेलफोन के अंदर भी करते हैं। उसके बाद देखिए इंसर्टिंग द इमेज ड्राइंग एंड शेप्स, जैसा कि आप एमएस वर्ड के अंदर भी इमेज ड्राइंग और शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आप इमेज ड्राइंग और शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं न्यू। इसके बाद देखिए इंसर्टिंग द हाइपरलिंक, आप हाइपरलिंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या है मैंने पीछे आपको अभी प्रीवियसली आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए हेडर एंड फुटर, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस बताया, हेडर किसे कहते हैं, आपके जो पेज के ऊपर आपको शो हो रहा होता है ना, हर पेज के ऊपर लिखा आता है कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये सब्जेक्ट है, या फंक्शनल इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और उसको कहते हैं फुटर, और उसको सॉरी कहते हैं हेडर, और फुटर कहते हैं हर पेज के नीचे आपको नंबरिंग शो हो रही होती है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं, तो वो आपके क्या है, वो आपके फुटर हैं। तो ये आपके क्या कहला गया, हेडर एंड फुटर बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि आपको एमएस वर्ड के अंदर मिलता है। इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्टिंग द टेबल, आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने का जो तरीका है, यहाँ पे शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कंट्रोल प्लस टी। टेबल का क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस टी। इसके बाद आप कर सकते हैं इंसर्टिंग द रोज, आप रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर। ये भी बिल्कुल सेम किसका फीचर है, एमएस वर्ड का ही फीचर है। अब देखें, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर आपका ये आ जाएगा इंसर्टिंग द कॉलम। देखें आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, जैसा कि आप एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाएगा फाउंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। जैसा कि आपने आपको बताया ना, मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि एमएस वर्ड के अंदर आप फाउंट और कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर तब्दील कर सकते हैं, उसको मोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको आप उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो ये फाउंट और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है। ये तमाम चीजें आप एमएस एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पैरा फॉर्मेटिंग, आप किसी एक पैरा के वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर तब्दील कर सकते हैं, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, पैरा फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ऑटो करेक्शन, ऑटो करेक्ट ये भी वही बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे एमएस वर्ड के अंदर काम करता है। ऑटो करेक्शन का क्या मतलब होता है, किसी भी वर्ड के ऊपर जाके आप राइट क्लिक कर दो और वो खुद ब खुद आपके स्पेलिंग भी सही कर देगा, आपकी ग्रामर मिस्टेक भी खुद ब खुद दूर कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑटो किसमें आ जाता है, करेक्शन। यहां तक आपके बिल्कुल सेम होते हैं एमएस वर्ड की तरह, जितने भी एमएस वर्ड के अंदर यहां तक जो पॉइंट है वो बिल्कुल आपके सेम आए। अब यहां से जो नेक्स्ट आपके पॉइंट आएंगे वो थोड़े से चेंजिंग आएंगे, जैसा कि अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके पास पॉइंट है डाटा सॉर्टिंग। देखिए डाटा सॉर्टिंग एक ऐसा फीचर है जो बहुत कमाल का फीचर है एमएस एक्सेल के अंदर। एमएस एक्सेल के अंदर मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हो कि आपके ऑफिस के अंदर ना 50 एम्प्लॉय हैं और एक हर एम्प्लॉय के आप डाटा को सेट करना चाहते हो कि मेरे पास जो हर एम्प्लॉय की जो लिस्ट बने ना, पहले ए पर्सन के नेम से सारे लोग आए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह जेड तक। तो आप तमाम लोगों को सिलेक्ट करके आप डाटा सॉर्टिंग की इस्तेमाल करें, जो कि एमएस एक्सेल के अंदर मिलती है। आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते। तो वहां पे आप क्या 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 होता है, वहां पे वो जो जितने भी लोग होते हैं 50 के 50 एम्प्लॉय, पहले ए पर्सन के जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है उनके उनके नाम ऊपर आ जाते हैं उस लिस्ट में, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर इसी तरह जेड तक। इसको कहते हैं डाटा सॉर्टिंग। इसके बाद आ जाता है डाटा फिल्टरिंग। डाटा फिल्टरिंग का क्या मतलब है, देखो अगर फर्ज करो एक कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉय हैं और अचानक मैनेजर आया, मैनेजर अकाउंट ऑफिस के ऑफिसर के पास आया, उसने कहा कि ये ना अली के नाम से एक पर्सन है, इसकी मुझे सैलरी बताओ। अब अली के नाम से कितने पर्सन हो सकते हैं 200 में से, तो वो क्या करेगा, वो अली रजा फर्ज करो एक शख्स है, तो वो उसने अली रजा प्रेस किया, उसका आगे उसने कोड प्रेस किया, तो वो डायरेक्ट
वो बंदे के ऊपर चले जाएगा कि इसकी सर सैलरी देखें इतनी है, वो 200 बंदों में से, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, डाटा फिल्टरिंग। इसके बाद आता था डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट्स, डाटा वैलिडेशन एक बहुत कमाल की एक है टेक्निक है, एक फीचर है किसके अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर। डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि फर्ज करें आप ना, आपको ना मैंने एक कहा कि मैंने कहा मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे ऑफिस में जब भी मैं आऊँ ना, तो जहां से मैंने काम स्टार्ट किया हो ना, यहाँ से मुझे आते वक्त सबसे पहले यहाँ से ही मुझे ना मेरा काम मिले आते हुए। तो जैसे ही मैं डाटा वैलिडेशन की इस्तेमाल करूंगा ना, तो हर रोज मैंने जहां से काम छोड़ा होगा ना, वहां से आके नेक्स्ट डे में अपना काम शुरू कर सकता हूँ। ये भी एक कमांड होती है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, चूंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, इस वजह से आप स्टूडेंट्स को यहाँ तक यहाँ पे इतनी समझ में नहीं आएगी। जब आप एमबीए एमकॉम में जाओगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल वर्क करने को मिलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मूला एंड फंक्शंस। देखिए एमएस एक्सेल के अंदर आप बहुत ज्यादा फार्मूलाज लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने एक शीट बनाई, रिजल्ट शीट है, तो रिजल्ट शीट के अंदर आपने क्या किया, तमाम बच्चों के टोटल मार्क्स को आपने ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, तमाम फर्ज करो 500 स्टूडेंट हैं एक कॉलेज के अंदर, तो उन तमाम के मार्क्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, वो ऐड करना 1 टू 1 करके 1 2 3 4 इस तरह करके तो ऐड करना बहुत टफ होगा। तो वो क्या करते हैं, सब स्टूडेंट्स के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सम का फार्मूला लगाते हैं, SUM सम का फार्मूला लगाते हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसको ऐड कर देता है। तो ये क्या क्या होता है, फार्मूला एंड फंक्शन। बहुत ज्यादा इस तरह मल्टीप्लाई का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, डिवाइड का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज्यादा और फार्मूले होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग का मतलब ये होता है कि आप ना ऑटोमेटिकली ना फिल कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर ना, मैं ना 1 से लेकर 50 तक स्टूडेंट्स की ना नंबरिंग देना चाहता हूं, उनके रोल नंबर लिखना चाहता हूं, 8011 8012 8013, इसी तरह सो ऑन 8050। तो मैं ना 8011 लिखूं, फिर उसके बाद 8012 लिखूं, दोनों को सिलेक्ट करके ना मेरे पास कॉर्नर पे जाके ना माउस से प्लस का साइन बनेगा, उसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा ना, तो 8050 तक मेरा जाके तमाम की तमाम खुद ब खुद वो वर्ड लिखे जाएंगे। तो इसको कहते हैं ऑटो फिलिंग। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास लास्ट आता है चार्ट है। देखिए अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है, उसका चार्ट बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप चार्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे जाके चार्ट के ऑप्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वो खुद ब खुद आपका जो है चार्ट डाटा जो है वो चार्ट के अंदर क्रिएट कर देगा। आपने डिफरेंट किस्म के अपने कॉलेजेस वगैरह के अंदर आपने वॉल्स के ऊपर चार्ट लगे हुए देखे भी होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, एमएस एक्सेल। अब हम नेक्स्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम करेंगे एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखिए ये भी बिल्कुल एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की तरह है, लेकिन इसमें ना हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर आपको आपके सर जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशन देते होंगे कि सर के बच्चों देखो आजकल दुनिया में ये हो रहा है। आपको डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशन आती है ना, जैसे आपको एनिमेशन के ऊपर कार्टून वगैरह भी दिखाए जाते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन बनी होती है। तो प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एमएस वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या बनाते हैं, हम वर्कशीट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। तो देखिए एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट, आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखोगे पावर पॉइंट का। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 1 फीचर के अंदर। देखें जो तो फीचर सेम होंगे एमएस एक्सेल से और एमएस पावर पॉइंट उससे एमएस वर्ड से, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। देखिए एमएस वर्ड के अंदर क्या था, क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स। एमएस एक्सेल के अंदर क्या था, क्रिएटिंग द वर्कबुक। यहां पे आप क्या है, क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। देखिए अगर आप कोई न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो और अपने अपने कॉलेजेस वगैरह के अंदर आप प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो। सेकंड क्या है, एडिट द प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट भी कर सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की तब्दीलीज भी कर सकते हो, चेंजिंग्स भी कर सकते हो। ये भी आपको पता है, एडिट वाला जो पॉइंट था ये एमएस एक्सेल के अंदर भी था, एमएस वर्ड के अंदर भी था। नंबर 3 आप पॉइंट करोगे एडिट। अब इसके साथ जो शॉर्टकट की होगी वो कंट्रोल प्लस ओ ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लिखोगे अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो होगा वो होगा सेविंग द प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव भी कर सकते हो। ये भी आपको जो पॉइंट था वो दोनों एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के अंदर मिलता है, लेकिन सिर्फ नेम तब्दील हो जाता है। वहां पे आ जाता है एमएस वर्ड के अंदर सेव द डॉक्यूमेंट, और एक्सेल के अंदर आ जाता है सेव द वर्कबुक। अब देखिए आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है नंबर 4, सिक्योरिंग द प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को पासवर्ड लगाकर सिक्योर भी कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट आपके पास आ गया। 5th नंबर पॉइंट आपके पास है स्टूडेंट्स, प्रिंट। आप अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की आपने यूज करनी है। प्रिंट के बाद नंबर देखिए नंबर 6 आपके पास आ जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आप अपने एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक, ग्रामर की जो वर्ड्स की
जो आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं उसको आप चेक कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करके उस वर्ड के ऊपर जाके। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास कट कॉपी पेस्ट। आप अपने क्या कर सकते हो एमएस पावर पॉइंट के अंदर कट भी कर सकते हो वर्ड को, कंट्रोल एक्स प्रेस करके कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल वी प्रेस करके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा वो पॉइंट आपके पास है इंसर्टिंग द इमेज ड्राइंग एंड शेप्स। स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, आप अपने एमएस पावर पॉइंट के अंदर न्यू न्यू इमेज इंसर्ट कर सकते हो, लगा सकते हो, शेप्स लगा सकते हो। मतलब शेप्स का मतलब होता है स्टार लगाना, बुलेट लगाना, तीर वगैरह लगाना, और डिफरेंट किस्म की ड्राइंग्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा फाउंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स आप अपने क्या कर सकते हो एमएस पावर पॉइंट के अंदर बिल्कुल एमएस एक्सेल और वर्ड की तरह फाउंट को आप बड़ा छोटा गाढ़ा और इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो आप करेंगे इंसर्टिंग टेबल्स। देखिए जैसा कि आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर, बिल्कुल सेम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की तरह इसके अंदर भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या प्रेस करना है आपने शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस टी। इसके बाद देखिए इंसर्टिंग रोज, आप अपने इसके अंदर रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स एमएस पावर पॉइंट के अंदर, बिल्कुल सेम एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की तरह। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब है नेक्स्ट आपके पास इंसर्टिंग द कॉलम। जैसा कि आपको पता है कि बिल्कुल एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की तरह आप इसके अंदर भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ तक आपके बिल्कुल सेम वही फीचर है जो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के अंदर है। अब यहाँ से तब्दील हो गया। अब आगे देखो जो अब न्यू आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा स्लाइड लेआउट। देखिए यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप अपनी जो स्लाइड्स बनाई होती है ना, आपने डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स बनाई होती हैं, उसको ना उसके लेआउट कर सकते हो। लेआउट का मतलब होता है उसको आप तब्दील कर सकते हो, स्लाइड को आप डिफरेंट डिफरेंट शेप में ला सकते हो। नेक्स्ट देखें आप इंसर्टिंग द न्यू स्लाइड, आप कोई नई स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। इसके बाद आपके पास आ जाएगा डुप्लीकेट द स्लाइड, आप एक स्लाइड को ना डुप्लीकेट कर सकते हो, मतलब उसकी कॉपी कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिलीट द स्लाइड, आप अपनी स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हो। फर्ज करें आपने एक ऐसी स्लाइड बनाई जो कि मिस्टेक है या गलती से आपसे बन गई, उसके अंदर डाटा ठीक नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखिए मूविंग द स्लाइड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मूविंग द स्लाइड। देखिए आप अपनी स्लाइड को मूव कर सकते हो। आपको पता है जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो आपकी स्लाइड्स हैं वो पहली आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, तो उसको कहते हैं मूविंग द स्लाइड। आप अपनी स्लाइड को तब्दील कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, थीम्स। आप अपनी स्लाइड के अंदर थीम्स लगा सकते हो, बैकग्राउंड जो है वो प्यारे प्यारे किस्म के थीम्स लगा सकते हो आप, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर भी थीम लगाते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड स्टाइल एंड इफेक्ट। देखें आप अपनी जो स्लाइड बनाई हुई है उसके पीछे उसका बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के उसके अंदर इफेक्ट्स लगा सकते हो, स्टाइल लगा सकते हो, वाटर इफेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आ जाता है बैकग्राउंड स्टाइल एंड इफेक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनिमेशन। देखिए आप अपनी ना स्लाइड के अंदर एनिमेशंस लगा सकते हैं, जैसा कि आप एनिमेशंस देखते हैं ना, एनिमेशंस कार्टून वगैरह देखते हैं मूवीज के अंदर, इंग्लिश मूवीज के अंदर देखते हैं, तो वो भी आप वो भी किस तरह बने होते हैं, इसी पावर पॉइंट के अंदर बने होते हैं। नेक्स्ट आप करोगे एडिंग द साउंड। आप अपनी जो ये स्लाइड है इसके अंदर साउंड लगा सकते हो ना, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। अच्छा तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट आपके पास है एडिंग वीडियो टू दी स्लाइड। आप अपनी स्लाइड के अंदर ना प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियो भी लगा सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि ये देखिए ये जो इलाका है ये बहुत पुअर है, तो वहां पे आप एक वीडियो बना लेते हो उन लोगों की, तो वो वीडियो भी आप अपने स्लाइड के अंदर अटैच कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था, ये मैंने आपको बता दिया एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल तीनों के फीचर कंबाइन करके। अब आपने देखा ये पेज के ऊपर आपको तीनों एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के फीचर्स नजर आए हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको इस साल 2023 के अंदर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर बीकॉम पार्ट 2 भी करवाई जाएगी, एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।